बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल होम ट्यूटर ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारे टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लास्ट हमारे जो हैं पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के जो टेंसेस थे उसका हमने पैसिव वॉइस बनाया था। तो आज से हम फ्यूचर शुरू कर रहे हैं। तो फ्यूचर का पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने का तरीकाकार, सबसे पहले कुलिया देख लेते हैं। कुलिया में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो हैं जी विल बी एंड शैल बी। विल बी एंड शैल बी। इसके बाद थर्ड फॉर्म बाय और फिर एजेंट। एजेंट से मुराद एक्टिव वॉइस का जो फाइल होगा उसकी तीसरी हालत जो बाय के बाद आएगी उसको हम एजेंट बोलते हैं। तो आइए मिसालें लेते हैं इसकी। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की मिसालें ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई शैल स्पीक इंग्लिश। आई शैल स्पीक इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। मैंने साथ ये लिख भी दिया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसका पैसिव बनाएंगे, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी। इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, ये पैसिव बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दे विल प्ले मैच। दे विल प्ले मैच, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव बनाते हैं, मैच विल बी प्लेड बाय देम। मैच विल बी प्लेड बाय देम। अब ये देखें, देम थर्ड हालत है इसकी दे की, दे दियर देम। मैच विल बी प्लेड बाय देम, ये पैसिव बन गया। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की मिसालें। फर्स्ट एग्जांपल, I shall not speak English. I shall not speak English, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव बनाएंगे, English will not be spoken by me. English will not be spoken by me, ये पैसिव है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, He will not ride a bike. He will not राइड अ बाइक, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव बनाएंगे, अ बाइक विल नॉट बी, अ बाइक विल नॉट बी रिडन बाय हिम, ये पैसिव बन गए। ये नेगेटिव सेंटेंसेस का हमने पैसिव वर्ब बनाया है। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, शैल आई स्पीक इंग्लिश। एक्टिव वॉइस लेते हैं, शैल आई स्पीक इंग्लिश। इसका पैसिव बनेगा, विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी। अब इसमें फाइल के बाद भी है, विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, शैल वी ड्राइव अ कार। एक्टिव वॉइस का फिक्र है, शैल वी ड्राइव अ कार। इसका पैसिव बनाते हैं, will a car be driven by me? Will a car be driven by me? इसका पैसिव बन गया। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे जी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया भी और मनफी भी, इसकी मिक्सिंग होगी। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, गौर करना है आपने, गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ सुनना नहीं है, गौर भी करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, शैल आई नॉट स्पीक इंग्लिश। शैल आई नॉट स्पीक इंग्लिश। इसका पैसिव बनेगा, विल इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाय मी। ये देखें, गौर करना है, विल इंग्लिश नॉट बी स्पोकन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, शैल वी नॉट ड्राइव अ कार।
शैल वी नॉट ड्राइव अ कार। अब इसका पैसे बनाएंगे, विल अ कार नॉट बी ड्रिवन बाय मी। विल अ कार नॉट बी ड्रिवन बाय मी। तो ये हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। नेक्स्ट टॉपिक तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू टॉपिक की हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।